हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम सब पैसिव वॉइस की सीरीज में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाना, और उसके साथ साथ मॉडल्स के भी पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके भी पैसिव बनाना हम इसी में सीखेंगे, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के जो रूल्स पैसिव वॉइस में लागू होते हैं वही मॉडल्स के भी साथ लागू होते हैं, इसलिए हम मॉडल्स का भी पैसिव वॉइस इसी में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना, फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस का एक में हम लोगों ने पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का पैसिव एक में पढ़ा। उसके पश्चात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बनी है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, तो उसके साथ हम मॉडल ऑक्सिलरी का भी पैसिव बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से हैं। तो जो भी मॉडल्स हैं वो हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट और ऑट टू। तो चूंकि ऑट के साथ टू लगा हुआ है यह इन्फिनेटिव में आ जाएगा, तो इसकी पैसिव हम इन्फिनेटिव जब पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना, तो उसमें ऑट टू का प्रयोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग 9 जो मॉडल्स हैं उन 9 मॉडल्स के पैसिव बनाना सीखेंगे। तो पैसिव बनाने में जो मॉडल्स का प्रयोग है यह ध्यान देना है कि जो विल और शैल है वही केवल परिवर्तन होगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग यानी आई बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और शेष जितने भी प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन उनके साथ हम विल, या और भी जितने भी नाउंस होते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो अगर आई भी आता है तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग कर देंगे। उसके पश्चात बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो उन दोनों को छोड़ करके अगर कोई भी मॉडल्स आता है तो उनके साथ जो मॉडल आएंगे वैसे ही उतार देंगे, उसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे सबसे पहले हमें रूल देखते हैं कि इस रूल को सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखना नहीं होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। तो रूल के हिसाब से हमें जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसको ढूंढ करके लिखना होता है और उसको परिवर्तित करने देना होता है सब्जेक्टिव केस में। उसके पश्चात जो मॉडल होगा तो मॉडल में विल और शैल जो है वह परिवर्तन हो सकते हैं, बाकी जो मॉडल है वह परिवर्तन नहीं होंगे। उसके पश्चात हमें मॉडल के पश्चात, इसीलिए मॉडल यानी इन सब के स्थान पर मैंने यहाँ पे मॉडल लिख दिया है कि जो भी मॉडल आएगा उस मॉडल के अनुसार हम मॉडल लगा देंगे। केवल विल शैल परिवर्तन हो सकता है परिवर्तित, बाकी कोई भी परिवर्तित नहीं करेंगे। उसके पश्चात हमें बी का प्रयोग, क्योंकि पैसिव जितने भी हैं उनमें सब में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, इसलिए वर्ब थर्ड फॉर्म बाई। उसके बाद सब्जेक्टिव केस को जब हम ऑब्जेक्ट में पैसिव बदलते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि यू विल हेल्प मी। तो सबसे पहले हमें ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले हम मेन वर्ब ढूंढेंगे, और मेन वर्ब हमारा हेल्प है। हेल्प के तुरंत बाद आया है मी, तो मी को जैसे ही बदलेंगे तो ये हो जाएगा आई। तो आई के साथ यानी यू के साथ यहाँ विल है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो आई के साथ हम शैल का प्रयोग कर देंगे। तो मॉडल की जगह यहाँ विल है तो आई के साथ आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसलिए हमने शैल का प्रयोग कर दिया। उसके पश्चात हमको बी का प्रयोग करना है, यह बी अपने तरफ से जोड़ना होता है पैसिव वॉइस में, इसलिए बी लगा हुआ है तो बी लगाएंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। उसके पश्चात बाई लगाना है, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, तो यू जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि शी विल पोस्ट माई लेटर, वह मेरा पत्र पोस्ट कर देगी। तो हमारा वर्ब है पोस्ट, पोस्ट के बाद आया है माई लेटर, माई पॉजिटिव केस, लेटर है नाउन, तो दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माई लेटर। इसके साथ विल है तो चूंकि इसके भी साथ, क्योंकि आई और बी होता तो परिवर्तित हो सकता था,
जैसे है वैसे उतार देंगे। उसके पश्चात बी लगाना है। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पोस्ट का थर्ड फॉर्म होता है पोस्टेड। उसके पश्चात बाई लगाना है। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ सब्जेक्ट सी है, सी को जैसे ही ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हर। अब देखते हैं, दिया है कि यू कैन नॉट सॉल्व माई क्वेश्चन। अब यहाँ मॉडल की जगह पे जो आया है वह हेल्पिंग वर्ब कैन के रूप में आया है। तो कैन का कोई भी परिवर्तन नहीं है, जैसे है वैसे हम लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ माई क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा माई क्वेश्चन। मॉडल की जगह मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, तो कैन वैसे उतार देंगे। उसके पश्चात देखिए इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव आने पर यानी नॉट जैसे ही आएगा, मॉडल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाकी जो रूल है जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ हो जाएगा कैन के पश्चात यहाँ नॉट, फिर यहाँ बी लिख देंगे। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब सॉल्व है, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व। और बाई और यू को जब ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो यू होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ही में राइट एन एस्से, तो अब यहाँ में आया हुआ है, तो केवल विल सेल को परिवर्तन करना है। आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, बाकी कोई भी इसमें से मॉडल आएगा तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हो गया एन एस्से। मॉडल की जगह जो में है, में उतार दिया गया। नेगेटिव न होने पर तुरंत हम बी का प्रयोग कर देंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो रिटेन। उसके पश्चात बाई, और इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा हिम, उतार दिया जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि वी शुड हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ मुख्य क्रिया हेल्प, उसके पश्चात आया है द पुअर, तो यहाँ दी पुअर। उसके पश्चात जो हमारा मॉडल है जैसे है वैसे उतर जाएगा, तुरंत उसके पश्चात बी, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। उसके पश्चात बाई, और वी को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा अश। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि यू मस्ट नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हो गया योर एल्डर्स, तो यहाँ लिख दी जाएगी योर एल्डर्स। मस्ट मॉडल के रूप में जैसे है वैसे लिख दी जाएगी। नेगेटिव है, नॉट लिख दी जाएगी, फिर बी लिखी जाएगी। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इंसल्ट, थर्ड फॉर्म इंसल्टेज हो जाएगा। उसके बाद बाई, और यू को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो यू ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले अगर मॉडल ऑक्सिलरी से प्रारंभ हुआ जो भी सेंटेंस है तो उसको मॉडल ऑक्सिलरी से ही पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मॉडल केवल विल सेल परिवर्तित होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, बाकी मॉडल्स जैसे हैं वैसे लिख दिए जाएंगे। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस को ढूंढ करके हमको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। फिर नॉट, फिर बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो अब हमें लिखना है इसमें ढूंढ करके ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अस भी है और साइंस है, क्योंकि टीच के तुरंत पश्चात अस आया है। तो अस को अगर हम वी में परिवर्तित करेंगे तो वी के साथ साल का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ विल है तो वी के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात नेगेटिव न होने पर तुरंत बी लग जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है तो टॉट लिख दी जाएगी। उसके पश्चात अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दो ऑब्जेक्ट आने पर वर्ब के तुरंत बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, तो साइंस इसके तुरंत बाद लिख दिया जाएगा। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ शुरू हुआ है कैन से। कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स,
क्या तुम इस भारी बक्से को उठा सकते हो। तो वर्ब का कार्य कर रहा है कि लिफ्ट, और लिफ्ट के तुरंत पश्चात है दिस हैवी बॉक्स। तो दिस हैवी बॉक्स के साथ भी यह जो मॉडल कैन है यह कैन ही लगेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग हम नहीं करते हैं। तो कैन यहाँ लिख दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्ट लिख दी जाएगी। तो कैन दिस हैवी, उसके पश्चात बॉक्स, नॉट है नहीं, तुरंत यहाँ पे बी आ जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड हो जाएगा। उसके पश्चात बाई लगा देंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर भी यू है, तो यू में कोई परिवर्तन नहीं, तो हम यू का यू ही लिख देंगे। फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि मे यू सॉल्व माई डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या आप मेरे इस कठिन सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य माई क्वेश्चन कर रहा है, तो जो मॉडल है मे है, तो मे भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो मे उतार देंगे और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके पश्चात नॉट है ही नहीं, तुरंत बी हो जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म तो सॉल्व है, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई और बाई, उसके बाद पुनः यहाँ यू है, यू का यू ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे दिया है कि हाउ वाई शुड वी नॉट वेस्ट आवर टाइम। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें केवल हम क्वेश्चन वर्ड का भी ऐड कर देंगे इसके पहले, बाकी जो रूल है जैसे है वैसे ही रहेगा। तो वाई से प्रारंभ है, वाई पहले लिख दिया गया। फिर हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो आवर टाइम, तो जो मॉडल है मॉडल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है शुड उतर जाएगा। उसके बाद आवर टाइम, हो गया वाई शुड आवर टाइम। नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हमको बी लगाना है, तो नॉट फिर बी, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है वेस्ट, वेस्ट का हो जाएगा वेस्टेड। उसके पश्चात बाई और उसके पश्चात सब्जेक्ट, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस जब बदलेंगे तो वह अश हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए यहाँ यू को हटाते हैं, यहाँ ही लिखते हैं, बहुत यू हो गया है। अब दिया है वेन विल ही प्ले द मैच, वह मैच कब खेलेगा। तो क्वेश्चन वर्ड का कार्य वेन कर रहा है, तो वेन लिख दिया गया। द मैच के साथ विल ही लगेगा, इसलिए विल यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद द मैच, नेगेटिव न होने पर तुरंत बी लग जाएगा। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर अगला देखते हैं कि हाउ कुड ही ओपन द डोर एट नाइट, वह रात में दरवाजा किस प्रकार खोल सका। तो क्वेश्चन पूछने का कार्य हाउ कर रहा है, तो हाउ लिख दिया जाएगा। कुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कुड भी लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट एट नाइट न होकर के तुरंत वर्ब के पश्चात आया है दी डोर, क्योंकि यह प्रीपोजिशन के साथ नाइट समय का जिक्र कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे अन्यथा गलत होगा। ऑब्जेक्ट हमारा दी डोर है, तो तुरंत यहाँ पे दी डोर लिखा जाएगा। तो हाउ पुट द डोर, उसके बाद नेगेटिव न होने पर तुरंत बी, तुरंत ऑब्जेक्ट वो वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे ओपन का ओपेंड हो जाएगा। अब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ लिखेंगे तो गलत है, ये अंत में जाएगा। इसके बाद बाई और सब्जेक्ट ही है, ही को हमने यहाँ पे हिम किया, उसके पश्चात एट नाइट लिख दी जाएगी। ये समय अंत में चला जाएगा एट नाइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दिया है कि व्हाट शुड वी नॉट डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है व्हाट हो गया, क्वेश्चन वर्ड व्हाट। उसके बाद मॉडल के रूप में दिया है शुड। अब ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके जो सब्जेक्ट वो वर्ब के बाद आता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसी को हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो
वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुत ही जिक्र हो चुका है कि व्हाट हमेशा ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और पैसिव बनाते हैं तो उसी को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो व्हाट सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित प्रयोग कर दिया गया। फिर शुड नेगेटिव है तो फिर नॉट, फिर यहाँ पे बी का प्रयोग हो जाएगा। तो वर्ब थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। फिर बाई और बी का यहाँ पे अस्ट और क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा। फिर देखते हैं एक, अब यहाँ दिया व्हाट मे यू गिव मी टुडे। तो व्हाट में जैसे है उस में को लिख दिया गया। अब इसमें देखिए गिव के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो या तो हम इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अगर इसको लाते हैं तो यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा और वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात बाई और यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, उसके पश्चात जो समय बचा है उसको लिख देंगे टुडे। यानी व्हाट में आई बी गिवेन बाय यू टुडे, ये इसकी पैसिव हो जाएगी। अब हु देखते हैं। तो हु इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हु आने पर हम हु को बाय हुम में परिवर्तित कर देते हैं क्योंकि हु सब्जेक्ट का कार्य करता है और इसको जैसे ही ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसीलिए हम प्रारंभ में ही बाय हुम का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बाय हुम, उसके पश्चात है विल, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है द काइट तो यहाँ पे आ जाएगा द काइट। नेगेटिव नहीं है इसलिए बी, उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। बाकी कुछ बचा नहीं है, जैसे है वैसे उतार दिया गया। तो बाय होम विल द काइट बी फ्लोन, पतंग किसके द्वारा उड़ाया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हु को हम बाय होम नहीं करते हैं और हु को हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में वैसे ही लिख देते हैं तो क्या देखते हैं यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हु मॉडल कुड है, कुड उतार दिया गया, ऑब्जेक्ट हो गया द क्वेश्चन, तो यहाँ हो गया द क्वेश्चन। उसके पश्चात यहाँ पर बी नहीं, नॉट है तो नॉट बी। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व है, सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो गया सॉल्व्ड। उसके पश्चात लगता है बाई, उसके पश्चात लगता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो यही कारण है कि हम यहीं पे इस बाई को उठा करके हु के पहले लिख देते हैं और हु को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर हम इसे हुम कर देते हैं। अब हो गया बाय हुम कुड द क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व्ड, यह प्रश्न किसके द्वारा हल नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार से मॉडल की भी पैसिव आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।